बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट पाक स्टडी के एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट का पार्ट 7 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें हम 351 से लेकर 400 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। पेपर में जो आप लोगों को पाक स्टडी से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो आप लोगों को मेरी ही प्लेलिस्ट की वीडियो से मिलेंगे। आप सभी को पता है ना कि स्पेशली पीपीएससी के तो जितने भी पेपर आप ले रहा है, चाहे वो ग्रेड 16 की बात कर लें, ग्रेड 14 की, ग्रेड 15 की, उसमें जो पाक स्टडी की रेशो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऐड कर रहा है। आई मीन कि 10 से 15 क्वेश्चन भी कई बार ऐड कर रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन है 351 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैं 6 पार्ट्स अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैंने सेपरेट से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं ना देखी, वो भी आपने लाजमी वॉच कर लेनी है, क्योंकि आप लोगों को मेरी ही प्लेलिस्ट से इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हु वाज द लीडर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हमने इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट मीन के इंडिया छोड़ो तहरीक के जो बानी थे ना, वो कौन थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खान। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जिनको नहीं पता तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पास पेपर में पूछा गया है। आपने ये भी याद रखना है, गांधी से रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है कि इसको जो जिसने कत्ल किया था ना गांधी को, आप लोगों को पता है ना, इसको कत्ल कर दिया गया था। जिसने कत्ल किया था, आपने उसका नाम भी याद रखना है। उसका नाम था नाथूराम विनायक। क्वेश्चन ये बनता है कि जिसने इसको कत्ल किया था ना, वो किस मज़हब से बिलोंग करता था। वो सिख था, हिंदू था, मीन के कौन था। तो आपने याद रखना है, ये एक हिंदू था जिसका नाम था नाथूराम विनायक। और कब किया था? 1949 में। ये ईयर भी आपने याद रखना है। ठीक होगा। जितनी आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, आपने ये भी लाजमी माइंड में सेव रखनी है। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर आते हैं ना, तो आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट पर सुकून के साथ वीडियो को एंजॉय करना है और लास्ट पर सिक्योरिंग मार्क्स लाजमी बता देना है। इससे ये होगा कि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप सभी को पता ना, जिसे हम करारदाद मकासद भी कहते हैं। तो ये किसने प्रेजेंट की थी? इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है। मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, लियाकत अली खान, सर सैयद अहमद खान। तो याद रखिएगा, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, लियाकत अली खान थे जिन्होंने प्रेजेंट की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द काज ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नास डेथ। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कायदे आजम मोहम्मद अली की जो डेथ हुई थी ना, उसकी क्या वजूहत थी, मीन कि इनको कौन सी बीमारी थी, हमने ये बताना है। हार्ट अटैक था, मीन के हुआ था, कैंसर था इनको, ट्यूबरक्लोसिस था, डायबिटीज़ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, इनको ट्यूबरक्लोसिस था, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जितने क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एज इट इज़ पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट पर आपने सिक्योरिंग मार्क्स लाजमी बताने हैं। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर जनरल याह्या खान। हमने बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन से प्रेसिडेंट थे आफ्टर जनरल याह्या खान के बाद। प्रेसिडेंट का नाम बताना है। अयूब खान आप सभी को पता है ना, ये तो 1968 में इनका एंड हो गया था। तो देन जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यही जनरल याह्या खान के बाद मीन के प्रेसिडेंट बने थे। बाकी जो ज़िया उल हक है, ये तो 1977 में बने थे। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही जनरल याह्या खान के बाद प्रेसिडेंट बने थे। जिनको थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री का ना हो है ना, तो उनको आइडिया हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ 1988 हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो हमने 1988 के इलेक्शन के बाद बताना है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बना था पाकिस्तान का। तो याद रखिएगा, वैसे मोस्टली कैंडिडेट्स को पता भी होगा, बेनज़ीर भुट्टो बनी थी पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। तो इस क्वेश्चन का मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई थी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी गेट्स द ओल्ड वेल्ड सिटी ऑफ लाहौर हैड। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्पेशली लाहौर के सिटीजन्स को तो लाजमी पता होगा, लाहौर के जो मेन के दरवाजे माने जाते हैं वो है 13। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कारगिल इज़ इन। तो कारगिल है कहाँ, हमने ये बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा। आप सभी को ये भी पता होगा कि कारगिल का मीन के जो ऑपरेशन हुआ था, जंग हुई थी 1999 में। तो याद रखिएगा, ये हेल्ड इन कश्मीर, मीन के कश्मीर में वाक़या है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो हमने इन 4 ऑप्शन में से बताना है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम जहां सबसे बड़ी जो साल्ट मीन के नमक की पाई जाती है, हमने उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। तो याद रखिएगा, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, जेहलम में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ कोटा हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट सर्विस। ये भी क्वेश्चन का आप लोगों को पता ही होगा कि गवर्नमेंट सर्विस की कोई भी जॉब्स आती है ना, उनमें जो वुमेन का इनके कोटा होता है ना, उनकी परसेंटेज होती है, याद रखिएगा 10% होती है। वैसे ये वेरी करती रहती हैं, लेकिन फिलहाल जो है ना वो 10% है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ, तो पाकिस्तान की हमने कोस्ट लाइन बतानी है, कितने किलोमीटर बनती है, तो याद रखिएगा 1046 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान के जनूब में हमने बताना है, तो आप लोगों को पता होगा अरेबियन सी साउथ में आता है पाकिस्तान के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल सलाम द नोबेल प्राइज विनर ऑफ पाकिस्तान बिलोंग टू, तो याद रखिएगा आप सभी को वैसे पता भी होगा डॉक्टर अब्दुल सलाम जो जिन्होंने नोबेल प्राइज़ भी इनके दिया गया था, जिनको स्पेशली इनकी स्पेशलाइज जो फील्ड थी फिजिक्स में, ठीक है। तो हमने बताना है ये किस मीन के प्रोविंस से बिलोंग करते थे पाकिस्तान के, तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता ये पंजाब से बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमल यूनिवर्सिटी इज इन, तो गोमल यूनिवर्सिटी याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता ये डेरा इस्माइल खान में वाक़ है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, K2 द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, आप सभी को पता है ना K2 ये पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी चोटी है, लेकिन अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दूसरी मीन के दूसरे नंबर पर आती है, तो किस रेंज में आती है, तो याद रखिएगा वैसे पता भी होगा क्योंकि हमने ये सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है। तो जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता तो कराक्रम रेंज में आती है K2 द सेकंड जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पास पेपर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर देयर इन पाकिस्तान, बहुत सारे कैंडिडेट इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन मीन के इसको रॉन्ग करेंगे, तो काफ़ी कैंडिडेट इसको 2 मीन के कर देंगे कि जो पावर प्लांट्स हैं ना फिलहाल पाकिस्तान में 2 हैं, लेकिन जो मौजूदा अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ना वो 6 हैं, ये आपने एग्जैक्ट नंबर याद रखने हैं। बाकी एक चीज़ और नोट कीजिएगा, 2050 तक जो एस्टिमेटेड पाकिस्तान ने मीन के प्लान किया हुआ है ना वो 32 का किया हुआ है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मेजर वर्क फोर्स ऑफ पाकिस्तान इज इन द सेक्टर ऑफ, तो पाकिस्तान में जो मेजर वर्क फोर्स है ना काम करने वाले आदमियों की वो किस सेक्टर में, हमने ये बताना है, ट्रेड में, एग्रीकल्चर में, सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट मुगल किंग बहादुर शाह जफर डाइड इन, आपको ये तो पता होगा ना जो लास्ट मुगल थे वो बहादुर शाह जफर थे, तो हमने बताना है ये कहाँ मीन के वफात पाए थे, उस शहर का नाम बताना है, तो याद रखिएगा रंगून में। रंगून आप सभी को ये भी पता होगा ये किस कंट्री का, ये बर्मा का एक मीन के सिटी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेम इज एसोसिएटेड विद खिलाफत मूवमेंट, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का तो काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, खिलाफत मूवमेंट से कौन सा मीन इन चारों में से है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा डॉक्टर सरफराज हुसैन नईमी शहीद हैज़ बीन अवार्डेड बाय, तो अल्लामा डॉक्टर सरफराज हुसैन जो नईमी थे ना इनको किस अवार्ड से नवाजा गया था, तो ये आपने याद रखना है जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, हिलाले शुजात से। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्टार्टेड हिज लॉ प्रैक्टिस इन, तो कायदे आज़म ने जो अपनी लॉ की प्रैक्टिस थी बम्बे से स्टार्ट की थी, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906 एट, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आप लोगों को पता है ना 1906 में मीन के बनी थी, हमने बताना है ये किस सिटी में मीन की इसकी बुनियाद रखी गई थी, तो याद रखिएगा ढाका में। ढाका आप सभी को पता है ना ये बांग्लादेश का सिटी है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू, तो आप सभी को पता होगा कायदे आज़म ने जो मशहूर अपने 14 पॉइंट्स 14 नकात भी जिन्हें कहा जाता है वो लिखे थे किसके मीन के मुतबादल में, तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में प्रेजेंट किए थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द हेड ऑफ द बाउंड्री कमीशन फॉर डेमार्केशन ऑफ बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज, तो आप सभी को ये भी पता होगा इंडिया और पाकिस्तान के जो दरमियान बाउंड्री कमीशन के जो हेड थे वो रेड क्लिफ थे, आपने ये रेड क्लिफ के नाम से याद रखना है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिमांडेड अ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड इन 1930 एट इलाहाबाद, आप सभी को पता है ना 1930 में जो अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया था उसमें मुसलमानों के एक सेपरेट वतन की मीन के सेपरेट ज़मीन की डिमांड की थी, तो किसने की थी, अल्लामा इकबाल ने। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर आता होगा, लाजमी आपने सिक्योरिंग मार्क्स आखिर पर बताने हैं जिनको क्वेश्चन के आंसर आते हैं। द फर्स्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया वाज, तो याद रखिएगा बाबर थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ लियाकत अली खान। तो लियाकत अली खान आप लोगों को पता है ना, सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लियाकत अली खान। तो इनकी डेथ के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने वो थे ख्वाजा नाजमुद्दीन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स टुक पार्ट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो हमने इन 4 ऑप्शन में से बताना है। आप सभी को पता है ना, हमारे पाकिस्तान में जो, अगर हम जिनको तारीख का थोड़ा बहुत इल्म है, सदारती इलेक्शन हुए थे 1962 में। तो 1962 में जो सदारती इलेक्शन हुए थे उसमें किस लीडर ने मीन के पार्टिसिपेट किया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, वो थे फातिमा जिन्ना। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। किसके अगेंस्ट? अयूब खां के अगेंस्ट, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच मुगल किंग मेड लाहौर हिज कैपिटल फॉर 14 ईयर्स। तो किस मुगल ने लाहौर को कैपिटल मीन के बनाए रखा था 14 साल, हमने उस मुगल का नाम बताना है। तो याद रखिएगा, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, अकबर ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सैयद अहमद शहीद बरेलवी इज़ बरीड एट। तो सैयद अहमद जो शहीद बरेलवी है ना, ये कहाँ मीन के दफन है? तो याद रखिएगा, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, बालाकोट में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज़ कॉल्ड। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो दरमियान बाउंड्री है उसे ड्यूरिंग लाइन कहा जाता है। और ये माहिदा कब हुआ था? 1893 में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द लास्ट मुगल किंग ऑफ इंडिया वाज। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तो हमने पीछे मीन के इसको डिस्कस भी किया। लास्ट जो मुगल किंग थे वो थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वादर इज़ इन द प्रोविंस ऑफ। तो ग्वादर मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, ये सूबा बलोचिस्तान में वाक़या है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस खैबर पास इज़ द लिंक बिटवीन पेशावर एंड। एक चीज़ नोट कीजिएगा, पासी से रिलेटेड मैंने सेपरेट स्लाइड तो वैसे प्रिपेयर की हुई हैं, लेकिन वीडियो कैप्चर नहीं की। तो इंशाल्लाह पासी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और मैं बहुत जल्द वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर चैनल पर नहीं है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो हमने बताना है जो मशहूर खैबर पास है ना, मीन के ये लिंक करता है पेशावर और किस दूसरे के दरमियान। तो याद रखिएगा, ये पेशावर और काबुल को आपस में कनेक्ट करता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलीहर डैम इज़ अ डिस्प्यूटेड डैम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ बीन बिल्ट इन। तो बगलीहर डैम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये कई बार पास पेपर में पूछा गया। इस पर ना तनाज़ा मीन के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पाया जाता है। ये कहाँ मीन के बनाया गया है, ये हमने बताना है क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा, ये कश्मीर में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ मेड बाय। दो चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है ना, याद रखिए, ये प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बाकी चीफ जस्टिस तक रैंक तक पहुंचने के लिए ना, वो तो एक सीनियरिटी वाइज ही मीन के बनता है, लेकिन जो अपॉइंटमेंट है ना, वो प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद ही होती है। ये आपने बस क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन पाकिस्तान। तो हमने मेजर सोर्स बताना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पाकिस्तान में। तो याद रखिएगा, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, थर्मल पावर है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कई बार ये क्वेश्चन पास पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज़। तो काफ़ी कैंडिडेट्स को मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा, कॉटन टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरबेला डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो तरबेला डैम आपने बताना है कि ये किस रिवर पर बनाया गया है। तो याद रखिएगा, इंडस रिवर पर, जिसे हम दरियाए सिंध भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आप सभी को ये भी पता होगा ना, इंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज इज़ इन। तो नमल यूनिवर्सिटी आप सभी को वैसे पता ही होगा कि ये इस्लामाबाद में है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पुलिस एकेडमी इज़ लोकेटेड एट। तो याद रखिए, जो नेशनल पुलिस एकेडमी है ना, ये इस्लामाबाद में है। सॉरी, ये वैसे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हमने ऑलरेडी वैसे क्वेश्चन को कवर किया हुआ है, जो रिसेंटली पार्ट्स अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन वाज सेटअप इन। तो याद रखिएगा, जो पहला वुमेन पुलिस स्टेशन था ना, मीन के जिस सिटी में बनाया गया था वो इस्लामाबाद में, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के इन पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर। तो पाकिस्तान में हमने के बताना है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिएगा, ये कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, जो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म है ना गवर्नमेंट की, वही इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। बाकी जो 56 और 73 का है ना, ये पार्लियामेंट सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो पाकिस्तान यूएन का जब मेंबर बना था हमने उसकी डेट बतानी है। तो याद रखिए जो एग्जैक्ट डेट बनती है ना वो सितंबर 1947 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग केम इनटू बीइंग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आप सभी को वैसे अभी रिसेंटली मैंने बताया भी है, ये कब बनी थी? 30 दिसंबर 1906 में। 1906 तो आपको पता है, लेकिन आपने ये 30 दिसंबर भी याद रखना है क्योंकि इस एंगल से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमें बतानी है पास्ट कब हुई थी। तो याद रखिएगा 12 मार्च 1949 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पास पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड बाय। तो नेहरू रिपोर्ट थी ना, ये किसने मीन के प्रेजेंट की थी? तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट इलेक्टोरेट वाज ग्रांटेड टू द मुस्लिम बाय द ब्रिटिश अंडर द। तो मुसलमानों के लिए जो सेपरेट मीन के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरेट की ग्रांट मंजूर हुई थी ना ब्रिटिश की जानब से, वो किस एक्ट के अंडर मीन के मंजूरी हुई थी? तो याद रखिएगा एक्ट ऑफ 1909 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस्लामाबाद बिकेम कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इन। देखें ऑफिशियली जो मीन के इस्लामाबाद बना था ना पाकिस्तान का कैपिटल, वो 1967 में बना था, लेकिन जो अप्रूवल हुई थी मीन के कराची से रावलपिंडी जो शिफ्ट हुआ था ना वो 1960 में बना था, 1960 में। लेकिन ऑफिशियली जो बना था इस्लामाबाद वो 1967 में बना था। ये आपने एग्जैक्ट ईयर भी याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो आपने वो डेट भी वैसे याद कर लेनी है, 14 अगस्त 1967 बनती है डेट, ठीक है, जब ऑफिशियली मीन के इस्लामाबाद बन चुका था कैपिटल, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट का पार्ट 7 में आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।